नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि बद्रीनाथ धाम में यकीनन आज का उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। एक तरफ जहां वो पूजा पाठ करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण, शिलान्यास और आधारशिला रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें आज सबसे पहले वो केदारनाथ पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने दर्शन पूजन किया और अब मंदिर परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बद्रीनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, बिल्कुल अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री इस वक्त इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी बद्रीनाथ धाम से दे रहे हैं और हम उस हिस्से में मौजूद हैं जहां से पूरा का पूरा मंदिर आपको पीछे का हिस्सा दिखाई देगा बद्रीनाथ का। विकास, सीधे आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पूजा पाठ की शुरुआत होगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। विस्तार से दे जानकारी, जो अपने आसपास आप देख रहे हैं उसके बारे में भी बताएं आप। यहाँ बिल्कुल देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उनके पहुँचने के साथ ही वहाँ पर जो आसपास लोग मौजूद हैं जो उनकी झलक देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर के आसपास छतों पर लोग चढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री की पहली झलक पाते ही वहाँ पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय बद्री विशाल के नारों से गुंजायमान हो चुका है ये पूरा इलाका। पूरी जो घाटी है पर्वत क्षेत्रों से घिरी हुई। और देखिए यहाँ पर हमें रावल ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं दो, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। रेड कारपेट वहाँ पर बिछाया गया है मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर भीतर तक जाने के लिए। और प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गई हैं। अलकनंदा पर बने ब्रिज को पार करते हुए वो बद्रीनाथ धाम के इस मुख्य मंदिर में, जिसके प्रथम देव 108 जो स्वरूप हैं भगवान विष्णु के, 8 जो स्वयं प्राकट्य मूर्तियां हैं उनमें से एक भगवान विष्णु की इस मूर्ति जो कि शालिग्राम से बनी हुई है, वो उसके दर्शन करने पहुंचेंगे। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का यहाँ पर पूजन और पठन होगा। वो तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अलकनंदा के पुल के पास से गुजरते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। अलकनंदा के तट पर बसे इस मुक्ति प्रदा क्षेत्र को, सतयुग में इस क्षेत्र का नाम मुक्ति प्रदा था। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने इस पूरे क्षेत्र को योग सिद्ध किया। द्वापर युग में इस क्षेत्र को मणिकाश्रम कहा गया और अब कलयुग में इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर मंदिर के भीतर भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करेंगे। एक चौकी पर बैठेंगे और चौकी पर जो है ऊनी वस्त्र का आसन होगा। उस आसन पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर जो स्थानीय रावल ब्राह्मण हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम, देखिए तस्वीरें आपके सामने, भीतर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलकनंदा पर बने ब्रिज को क्रॉस करते हुए अभी आपको अहाते में वो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक एक बातों का जायजा लेते हुए इन तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौर अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड को लेकर एक अलग तरह का लगाव भी हमने देखा है। और उत्तराखंड चूंकि चारों धाम के लिए भी जाना जाता है, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका तांता लग गया। लोग बेसब्री से इंतजार भी करते रहे। प्रधानमंत्री ने किसी को निराश नहीं किया और आप देख रहे हैं किस तरह से बद्रीनाथ धाम में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न सिर्फ विकास कार्यों का जायजा लेंगे बल्कि वहां पर पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीरें कुछ देर में एबीपी न्यूज के हमारे तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आप यकीनन ये जो लोग हैं, जब राजनेता कोई होता है, ये जो लोग हैं वही राजनेताओं के भीतर ऊर्जा भरते हैं और उसी ऊर्जा का संचार समय समय पर उनके भीतर होता रहता है। जब लोगों के बीच वो जाते हैं और लोग इस तरह के उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ उनका वेलकम करते हुए नजर आते हैं। और ये तो देवभूमि है, देवभूमि जो अपनी प्राकृतिक
छठा के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में अंदर प्रवेश करते हुए इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भगवान विष्णु का ये मंदिर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बद्रीनाथ धाम माना जाता है कि जो श्रद्धालु आते हैं और सच्चे मन से अगर यहाँ पर भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करते हैं। ये जो बद्रीनाथ का पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, पूरा धाम देख रहे हैं, दरअसल शंकराचार्य की ओर से एक मूर्ति पाई गई और उसके बाद आपको बताते चले कि उन्होंने छोटे मंदिर की स्थापना की और फिर समय के गुजरते वक्त के साथ मंदिर ने कितना बड़ा रूप ले लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर में पूजा अर्चना करते हुए भी उनकी तस्वीरें आपके सामने होंगी। फूलों से कैसे सजाया गया है पूरे के पूरे मंदिर को, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करवाते हुए जल्दी से उनसे मैं बातचीत भी करूंगी। हमारे साथ इस वक्त गोविंद वल्लभ जोशी जी जुड़े हुए हैं और आचार्य मुरारी पांडे जी जुड़े हुए हैं। गोविंद वल्लभ जोशी जी, सीधे आपके पास आते हुए, बद्रीनाथ धाम की क्या महत्ता है, मैं चाहूंगी उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। किस तरह से जो बद्रीनाथ धाम का नाम पड़ा वो बद्री के नाम पर पड़ा। बद्री जो कि एक जंगली बेर होती है, जंगली बेर कैसे मां महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, अगर इस कहानी को आप बताइए। और प्रधानमंत्री जो पूजा अर्चना बद्रीनाथ में करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा किस तरह से अलग होती है, अगर उस पर भी आप प्रकाश डालें। चित्रा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बद्री केदार क्षेत्र से, उत्तराखंड से, पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि, देवभूमि से। और बद्रिका क्षेत्र का बहुत महात्म्य सुबह से हम लोग बताते जा रहे हैं, फिर और आगे को जितना भी कहें उतना कम है। भगवान विष्णु ने वहाँ पर तप किया और यति रूप में, ब्रह्मचारी रूप में, यति रूप में। तो उस समय लक्ष्मी जी साथ नहीं ले गए। वो उन्होंने कहा मैं आपको साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल तप करने जा रहा हूँ और मैं एकाकी रहूँगा। ये हमारे यहाँ बहुत उपदेशात्मक भी है हमारे भारतीय समाज के लिए। तब लक्ष्मी जी को मन में लगा मैं पति के बगैर कैसे रहूँगी, क्योंकि पति का परित्याग हमारे यहाँ है नहीं। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि संतान भी आती है तो वो भी पूर्वजों की कृपा से आती है। और वृद्धावस्था में भी संतान अपने माता पिता का ध्यान रखें, लेकिन पति पत्नी उनको भी अपना वानप्रस्थ जीवन करके साथ में भजन पूजन करते हुए बच्चों पर आश्रित न रह करके बच्चे उनकी देख रेख करें। ये भी हमारे यहाँ एक संदेश है, उसमें समाज सुखी रहता है। तो भगवती लक्ष्मी जी वनस्पति रूप में वहाँ गई, चाहे कि उनकी तप में कोई व्यवधान न पहुँचे, और उन्होंने वहाँ छाया कर दी। बद्री माने बेर भी होता है, और बद्री माने आप कहा था वृंदावनम, वृंदा बद्री ये पर्याय हैं हमारे यहाँ। शब्द धातु नाम अनेक अर्था, धातुओं के अनेक अर्थ हैं। वहाँ वन तुलसी है। आपके पास ये जो कहानी है, ये जो कथा है पुराणों में जिसका वर्णन मिलता है, इसके बारे में यकीनन आपने विस्तार से जानकारी दी। मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे बद्री विशाल का वो भव्य मंदिर भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और बड़ा दिलचस्प रहा, वहां पर आसपास जो घर हैं, छतों पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और अब विकास पूजा पाठ की शुरुआत हो जाएगी। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रांगण में भीतर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी चित्रा आपने सही बताया, मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मंदिर के प्रांगण में ही एक स्थान है, नियत बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा और पाठ से पहले, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से पहले अपने आप को स्वच्छ करेंगे। और देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्वच्छता का विशेष महत्व जताया गया है। और ख़ास तौर पर जब आप पूजा पाठ करने जाएँ तो उस समय विशेष महत्व होता है। प्रधानमंत्री वहाँ पर अपने आप को स्वच्छ करेंगे और उसके बाद फिर वो रावल ब्राह्मणों के एक दल के जरिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के पूजा पाठ के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरों के जरिए मैं आपको फिर से वो प्रांगण दिखाता हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन जो मुख्य द्वार है उससे भीतर प्रवेश करने के बाद जब रावल ब्राह्मणों का दल उनको नर नारायण के इस मंदिर, भगवान विष्णु के इस मंदिर के भीतर ले जाएंगे, तब फिर पूजा पाठ शुरू होगा। आपसे कुछ देर में वो तस्वीरें भी हम सीधे आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के लिए, जैसा आचार्य मुरारी पांडे जी ने बताया
कि उसके पाठ से जो है तमाम जो दुश्वारियाँ होती हैं उनका वो नष्ट हो जाती हैं, तमाम जो कष्ट होते हैं उनका नाश हो जाता है। अलकनंदा के तट पर बसे इस दिव्य मंदिर में जब आपको इस स्वयं प्राकट्य भगवान विष्णु की शालिग्राम प्रतिमा के सामने बैठकर अगर इस विष्णु सहस्त्र नाम करने का मौका मिले, और वो भी ऐसे भगवान विष्णु का मंदिर जो 108 तीर्थों में से सर्वप्रथम माना जाता है, और इसलिए इस मंदिर को में विराजमान भगवान विष्णु को प्रथम देव भी कहा जाता है, वहाँ पर अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का मौका मिले तो जाहिर तौर पर ये बेहद विशेष होगा। एकादशी के मौके को जिस दिन ये माना जाता है कि पूजन के लिए, पाठ के लिए विशेष महत्व होता है, और उस विशेष महत्व में भी अगर कोई विशेष मुहूर्त हो तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विशेष मुहूर्त में, शुभ काल में इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। एक बार फिर से मैं चित्रा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जगह बेहद दिव्य है और किस तरह से जो इस समय जो पहाड़ी है वो बर्फ से लदे हुए पहाड़ों के शिखर के बीच में ये दिव्य धाम बद्रीनाथ धाम है, वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैमरामैन मनोज से कहेंगे कि ये पूरे इस दिव्य क्षेत्र को, पहाड़ियों के बीच बसे इस दिव्य धाम का एक गोल चक्कर लगा के दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि वाकई में इस जगह को आठवां वैकुंठ क्यों कहा जाता है। आठवां वैकुंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह जो है योग के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए बेहद ही सुंदर क्षेत्र है। और न केवल अभी बल्कि सतयुग के समय से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग जब चल रहा है, जब इस जगह को मुक्ति प्रदा सतयुग में कहा जाता था, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने इसको योग सिद्ध किया, द्वापर युग में इस जगह को मणि आश्रम कहा जाता था, और अब जब कलयुग चल रहा है इस जगह को, इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा जाता है, जिसे हम बोलचाल में बद्रीनाथ धाम कहते हैं। और उन 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में से एक जो स्वयं सिद्ध क्षेत्र है वो ये है। और वो इसी बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हैं। और शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की स्थापित स्वयं प्राकट्य से मूर्ति के सामने बैठकर अगर ये मौका मिलता है तो कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर विशेष तौर पर आए हैं। उनकी योजना केवल पूजा पाठ की नहीं है, उनकी योजना इस पूरे क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की, पुनर्विकास करने की, पुनर्निर्माण करने की है। और न केवल ये बद्रीनाथ धाम बल्कि पास में बसे माना गांव, जो कि चीन सीमा पर बसा हुआ है, जिसको अंतिम गांव कहा जाता है भारत सीमा पर, वहाँ पर भी पहुँचेंगे, रात भी बिताएंगे। तो चित्रा बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीर्थ यात्रा, ये धर्म यात्रा और विकास यात्रा। सही बात आपने कही। जिस बाड़ा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 1200 की आबादी वाला गांव, और जरा सोचिए कितनी दुर्गम परिस्थितियां होती हैं कि जैसे ही जाड़े की शुरुआत होती है उसके बाद माड़ा गांव के लोगों को दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त तरह की बर्फबारी होती है। चीन की सीमा से सटा हुआ वो हिस्सा जो आखिरी गाँव भी, आखिरी छोर भी आप कह सकते हैं इस उत्तराखंड का, वहां पर भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब पूजा पाठ की शुरुआत होगी। वो तस्वीरें भी सामने आएंगी विष्णु सहस्त्र नाम के जरिए, वहां पर मंत्रोच्चार की वो अद्भुत तस्वीरें जो पूरा देश देखेगा एबीपी न्यूज पर, और बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिसमें सबसे प्रमुख चाहे वो कृष्ण अवतार हो, राम अवतार हो, परशुराम का अवतार हो, बौद्ध जो सनातन धर्म को लोग मानते हैं वो बौद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार ही मानते हैं, या फिर कल की अवतार हो। और अब अगर उसी विष्णु के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीश झुकाने का मौका मिला हुआ है, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्ति में लीन पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।